बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अलगाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर और अमीर हुसैन गाजी वंस अगेन। हमारा जो पिछला लेक्चर था पीपीसी के बारे में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीसी आप तक पहुंचाया था, ये उसी का एक सीक्वेंस है। ठीक है जी। पीपीसी को जब हमने 4 फेजेस के अंदर इसको तकसीम किया था अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, और उन 4 फेजेस को अब हम 1 बाय 1 देखने लगे हैं। क्योंकि वो जो 4 फेजेस आपको वहां पर पढ़ाई गई थी या समझाई गई थी, वो इतनी इलेबोरेटिव नहीं थी। वो इसका एक थीम या एक इसकी समरी जो है वो आप तक पेश की गई थी। तो आज हम जो है वो अब उन्हीं तमाम फेजेस को 1 बाय 1 देखेंगे। 4 फेजेस के अंदर आपने पीपीसी को समझना है। वो 4 फेजेस जो है वो हमने अपने इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बता दिया हुआ है। उन 4 फेजेस को वहां से देखना है और इसके बाद फिर हम अब जो चारों फेजेस हैं उनको 1 बाय 1 आप तक पहुंचाने लगे हैं। ओके जी। सो फर्स्ट फेज ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, फर्स्ट फेज पीपीसी यानी पाकिस्तान पीनल कोड। इसमें चैप्टर्स हम देखेंगे जी 1 से लेके 4 तक। यानी जो फर्स्ट फेज है हमारा पाकिस्तान पीनल कोड का, पाकिस्तान पीनल कोड को अंडरस्टैंड करने का, इन 4 फेजेस को जो है आपने अपने माइंड में रखना है। तो फर्स्ट फेज जो है वो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक है। और इसमें सेक्शंस हैं जी 1 से लेके 106 तक। ठीक है जी। सेक्शन 1 टू सेक्शन 106। इस फेज का जो हमने नाम रखा हुआ है, ये जो फर्स्ट फेज है, इसको हम कहते हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अंडरस्टैंड? इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये इस फेज का हमने नाम रखा हुआ है, जो हमारे पास फर्स्ट फेज है। इस फेज को हमने 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो उन चारों चैप्टर्स को अब जो है वो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। चैप्टर 1 जो है, इसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक है। अब वो 1 से लेके 5 तक उनमें टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस हुए हैं, उनमें टाइटल मीन द पाकिस्तान पीनल कोड 1860, एक्सटेंट यानी कि एज ए होल पूरे पाकिस्तान में है। कमेंसमेंट कब हुई, जैसे मैंने बताया था 6 अक्टूबर 1860 में। तो ये सेक्शन 1 के अंदर ही तीनों चीजों को जो है वो डिस्कस किया हुआ है, टाइटल, एक्सटेंट और उसकी कमेंसमेंट को। नेक्स्ट है जी नंबर 2। दूसरा जो चैप्टर 2 के अंदर टॉपिक डिस्कस हुआ है वो है द एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। यानी पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो किन किन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल है, किन किन पर्सन्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है। ये है सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 5 तक। इस बारे में हमारा एक बड़ा तफसीली लेक्चर होगा, द एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। ठीक है जी। पहले ये तो अंडरस्टैंड हो कि हमारा जो पीपीसी है ये इंप्लीमेंटेड कहां पे है, किस किस चीज के ऊपर ये एप्लीकेबल है। सो चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक है। अंडरस्टैंड? सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक है। इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक में हमने डेफिनेशंस वाला पोर्शन निकाला हुआ है और दूसरे में हमने लायबिलिटीज के अंदर जो है वो डिस्कस हुई है। डेफिनेशंस हैं सेक्शन 8 से लेके 52A तक। अंडरस्टैंड? सेक्शन 8 से लेके 52A तक है। और आगे सेक्शन जो 6 और 7 है वो जनरल एक्सप्रेशंस की बात करता है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस हुआ वो है द लायबिलिटी। द लायबिलिटी ये सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 38 तक है। ठीक है जी। सेवरल लायबिलिटी होती है, जैसे जॉइंट लायबिलिटी होती है, वाइकेरियस लायबिलिटी है। अंडरस्टैंड? तो ये एक जो 34 से 38 तक है, ये एक लायबिलिटी जो है वो क्रिएट करता है। सो नेक्स्ट इज द चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है हमारे पास, ये सेक्शन
53 से लेके 75 तक है। 53 से लेके सेक्शन 75 तक है। इसको हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अंडरस्टैंड? 9 हिस्सों में, यानी 9 पार्ट्स, यानी 9 टॉपिक्स जो है वो चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस हुए हैं। पहला जो टॉपिक डिस्कस हुआ है वो है द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। जैसे हमने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर वाला जो लेक्चर था उसमें बता दिया था कि ये सेक्शन 53 है, इसमें इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं 4 और 6 जो है वो ताज़ीम की है। दूसरा जो टॉपिक इसके अंदर डिस्कस हुआ है चैप्टर 3 के अंदर वो है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है जी, सेंटेंसेस जो है वो कम्यूटेशंस, कौन सी पर्सनैलिटीज हैं या अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि सेंटेंसेस को कम्यूट करती हैं। सेक्शन 54 से लेके 55A तक है। तीसरा जो टॉपिक डिस्कस हुआ वो है कैलकुलेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कैलकुलेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 57 है। यानी इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है दैट इज इक्वल टू 25 इयर्स इम्प्रिजनमेंट। इसके बाद रिगोरस और सिंपल सेंटेंस के बारे में उन्होंने एक थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है सेक्शन 58 के अंदर। होली रिगोरस, पार्शियल रिगोरस, होली सिंपल, पार्शियली सिंपल, ये एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। फिर फाइन एंड नॉन पेमेंट ऑफ फाइन का पूरा कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर है। ठीक है जी, फाइन के बारे में भी, अमाउंट ऑफ फाइन, और इसके अलावा डिफॉल्टर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइन का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ये सेक्शन 63 से लेके 70 तक है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट जो है वो एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन ऑफेंस, ये कॉन्सेप्ट है सीआरपीसी के सेक्शंस के साथ, ये इसका रिलेशन है। एक्ट्स को, बहुत सारे एक्ट जो है वो मिलके एक ही ऑफेंस को क्रिएट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट 71 के अंदर है। फिर डाउट एज टू what offense has been committed, doubt as to what offense has been committed। जज जो है वो डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस जो है वो कमिटेड हुआ है, जजमेंट पास करनी है, तो इसके अंदर जो है वो प्रोसीजर लिखा हुआ है 72 के अंदर। इसके अलावा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो है वो एक पूरे का पूरा स्केच जो है इसके अंदर ड्रॉ किया हुआ है 73 और 74 के अंदर। इसके अलावा एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है जी, बाज एक्ट्स ऐसे हैं जिनको रिपीट किया जाए, जिनको बार बार किया जाए, तो फिर उनकी सजा सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम एनहांस कर दी जाती है। जो उसकी सब्सटेंटिव पनिशमेंट होती है उसको एनहांस कर दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो 75 के अंदर है। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट चैप्टर 4, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 जो है वो हमारा वो सेक्शन 76 से लेके 106 तक है। इस चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पार्ट 1 जो सेक्शन 76 से लेके 95 तक है, ये जनरल एक्सेप्शंस को डील करता है, यानी 76 से लेके 95 जनरल एक्सेप्शंस को डील करता है। सो 10 टाइप ऑफ जनरल एक्सेप्शन जो है वो हमने डिस्कस करनी है, जो कि आपकी पीपीसी के अंदर प्रोवाइडेड है। पहली एक्सेप्शन है जी, ये एक फार्मूला है हमारे पास, उस फार्मूला के तहत चलते हुए हमने इसको तैयार किया हुआ है। अंडरस्टैंड जी? तो वो फार्मूला जो है जब हम आपको जनरल एक्सेप्शन पढ़ाएंगे तो वो फार्मूला आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सो फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि पहले हम जनरल एक्सेप्शन में मिस्टेक पढ़ते हैं। ठीक है जी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है 76 और 79 में। जज का किया हुआ एक्ट भी जो है वो ऑफेंस नहीं होता, 77 और 78 का कॉन्सेप्ट है। एक्सीडेंट जो है वो 80 है। नेसेसिटी भी जो है वो जनरल एक्सेप्शन है, 81 है। इनफेंसी यानी चाइल्ड 82 और 83 ये भी एक्सेप्शन में है। इसके बाद
अनसाउंड माइंड जो है पागल है, वो भी एक्सेप्शन में है 84। इंटॉक्सिकेशन, अगर अपनी मर्जी से उसने जो है वो इंटॉक्सिकेंट नहीं लिया तो ये भी जनरल एक्सेप्शन में है 85 और 86। कंसेंट है पूरे का पूरा ये 87 से लेके 93 तक है। फिर कंपल्शन में किया हुआ काम जो है वो जुर्म नहीं होता, 94 में है। फिर हार्म, स्लाइट हार्म जो है वो दी जानी, ये भी ऑफेंस नहीं होता, ये हमारे पास 95 के अंदर जो है वो डिस्कस है। तो हम यहाँ पे अगर अपना फॉर्मूला जो है वो आपको 1 मिनट ड्रॉ करके दिखा दें तो ये बन रहा है भी। एक फॉर्मूला हमने क्रिएट किया हुआ है जनरल एक्सेप्शंस को समझने के लिए, एक कोशिश की है आपके लिए। ये फार्मूला है जी, इसे हम पढ़ते हैं मजीनियो, MJANIU, मजीनियो ICCHD, ठीक है जी, मजीनियो ICCHD, ये हमारा फार्मूला है और इसी फार्मूला के तहत हमने जनरल एक्सेप्शन को ड्रॉ किया हुआ है। M मिस्टेक है, J जज है, A एक्सीडेंट है, N नेसेसिटी है, I इन्फेंसी है, U अनसाउंड माइंड है। इसके अलावा I जो है इंटॉक्सिकेशन है, डबल C में कंसेंट और कंपल्सन है, और जो H है इसमें हार्म है, और ये D जो है वो हमने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि D को हम यहाँ से पकड़कर राइट ऑफ डिफेंस में लेके आ गए हैं। अंडरस्टैंड? सो राइट ऑफ डिफेंस भी जो है हमारे पास एक जनरल एक्सेप्शन होता है। सो D को हमने पकड़ के पार्ट 2 बना दिया हुआ है जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अंडरस्टैंड? सो इसको चैप्टर 4 को हम पार्ट 2 में भी डिवाइड किया। पार्ट 2 है हमारे पास 96 से लेके 106 तक सेक्शंस हैं। इसे हम कहते हैं राइट ऑफ डिफेंस। अंडरस्टैंड? इसे हम क्या कहते हैं? राइट ऑफ डिफेंस। तो राइट ऑफ डिफेंस को हमने 5 चीजों में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। इसके जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, यानी 96 के दे के 106 तक। तो पहला इसके अंदर जो है वो मीनिंग इसका एक समझाया गया है कि राइट ऑफ डिफेंस जो है वो होता क्या है। वो 96 और 97 में है। मीनिंग से मुराद ये है कि राइट ऑफ डिफेंस 2 हिस्सों में है, बॉडी का भी और प्रॉपर्टी का भी, ठीक है। इसके अलावा 98 में समझाया गया है कि अनसाउंड माइंड भी अगर आपके ऊपर अटैक करता है तो आपका राइट ऑफ डिफेंस बनता है 98 में। इसके अलावा 99 में लिखा हुआ है कि यहां पे आप राइट ऑफ डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लिमिटेशंस के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा राइट ऑफ डिफेंस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बॉडी और प्रॉपर्टी के अंदर। बॉडी के जो सेक्शन है हमारे पास एक 100 से लेके 102 तक हैं। 106 को भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि जब आपके ऊपर डेडली असॉल्ट होता है तो फिर कोई इनोसेंट को अगर हार्म हो जाती है तो आप उस डेडली असॉल्ट को रोकने के लिए अगर इनोसेंट के ऊपर कोई आपकी हार्म काज कर देते हैं तो वहां पे भी जनरल डिफेंस है। तो 106 को हमने बॉडी के अंदर ही रखा हुआ है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड 103 से 105 तक है कि प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपके ऊपर हमला हुआ है तो आप राइट ऑफ डिफेंस रखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा जी फर्स्ट फेज जो चैप्टर 1 से लेके 4 तक और सेक्शन 1 से लेके 106 तक था। इन्हीं चारों फेज को आपने इस तरह याद करना है, इस तरह रटा लगाना है कि पीपीसी सारी जो है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाए। अंडरस्टैंड? हमने आपको फर्स्ट फेज जो है वो समझा दिया है। अब जो है वो सेकंड फेज के ऊपर हम नेक्स्ट आपको जो है वो लेक्चर आपको डिलीवर किया जाएगा। अगर आपको जो है वो हमारा ये आज का लेक्चर पसंद है तो हमारी हौसला अफजाई भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारे कमेंट्स भी किया करें, इसे शेयर भी किया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पीपीसी जो है वो आप एक कूजे में बंद करके आपके हाथ में दे देंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।